प्रदेश में आई भयावह आपदा से हिमाचल में इस असमय आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। जगह जगह मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, जिसके चलते व्यापार भी ठप हो चुका है। सेब सीजन भी इस समय उफान पर है और अधिकतर एनएच बंद पड़े हैं। पूर्व भाजपा मंत्री महेंद्र नाथ सोफत का कहना है कि इस समय हिमाचल में आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जिससे निपटने के लिए मौजूदा सरकार के पास कोई प्लान ही नहीं है। NH5 चक्की मोड़ के समीप इतने दिन से अवरुद्ध है, अभी तक सरकार उस पर भी कुछ नहीं कर पाई। सोलन जिला में भी शामती में करीब 130 घरों को खाली करा दिया गया, जिसके लिए भी सरकार अभी तक कुछ नहीं कर पाई। हिमाचल में व्यापार के साथ साथ इस समय टूरिस्ट सीजन भी उफान पर रहता था, परंतु एनएच बंद पड़े होने की वजह से प्रदेश को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार के पास आपदा की स्थिति से निपटने के लिए कोई प्लान नहीं है। मौजूदा सरकार सिर्फ मौके का जायजा लेने में ही लगी है। NH5 इतने दिन से अवरुद्ध है, इसको सही करने का भी कोई प्लान सरकार के पास नहीं है। प्लान तो छोड़ो, हिमाचल सरकार आपदा की स्थिति से निपटने के लिए अभी तक मंत्रिमंडल की बैठक का भी आयोजन नहीं करवाई। मौजूदा सरकार को मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन कर इस आपदा की स्थिति को निपटने के लिए केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय से भी मदद लेनी चाहिए, ताकि हिमाचल इस आपदा की स्थिति से निकल सके। पिछले एक मास से हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। सर्वविदित है, कई वर्षों के बाद इस तरह की भारी बारिश हो रही है। लगातार बारिश से भूस्खलन हो रहा है, रास्ते बंद हो रहे हैं, भवन गिर गए हैं, मकानों में से रहायशी मकानों के कारण लोग अपनी जगह से उजड़ रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जो अपेक्षित तैयारी थी वो सरकार की नहीं है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि आपदा आने के बाद जो कुछ किया जाता है, उससे पहले भी आपदा से निपटने के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए वो करने में कमी रही है। इस वक्त आपातकाल की स्थिति हिमाचल प्रदेश में है। सेब सीजन अपने पूरे यौवन पे है। करोड़ों अरबों रुपए का सेब जो है वो मंडियों में नहीं जा पा रहा। कई सालों से किसान और बागबान पहले ही अन्य कई प्रकार की कठिनाइयों से जूझ रहा है। ऊपर से सड़कों का अवरुद्ध होना, सेब का मार्केट में ना जाना, उनके लिए बड़ा संकटकालीन समय का सामना करना पड़ रहा है। मेरा ये मानना है कि सरकार सारी स्थिति का अवलोकन करे। सरकार के उच्च स्तर पे इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। केवल ये सारा मामला प्रशासन पर छोड़ देना और आए गए मौके का निरीक्षण करना इतना ही काफ़ी नहीं है। और आज समय ऐसा है कि जो ये आपात की स्थिति है, इससे निपटने के लिए विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस सारी स्थिति का सामना करना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ केंद्र सरकार को भी जितनी गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए था, उतनी गंभीरता अभी तक दिखाई नहीं दे रही। कुछ ना कुछ आपातकालीन स्थिति में फौरी सहायता के तौर पर जो मदद हिमाचल प्रदेश को मिलनी चाहिए थी, मेरी समझ के मुताबिक अभी वैसा देखने को नहीं मिला। आकलन होगा, आकलन केंद्र सरकार में जाएगा, उसके बाद फौरी राहत आएगी, फिर राहत कार्य चलेगा। इस सब में बहुत देर हो चुकी होगी और तब तक बागवान का सेब सड़ चुका होगा। मैं ऐसा समझता हूँ जैसे आप सोलन जो है कई वर्षों के बाद इस आपदा से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। हिमाचल की बात तो है ही, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं सोलन से ताल्लुक रखता हूँ और यहाँ हम रोज़ के गवाह हैं। हम देख रहे हैं कि चारों तरफ हाहाकार है। सोलन के निकट ही शांति में 130 घरों को खाली करवा लेना, कई दर्जनों घरों का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, कई मकानों को असुरक्षित घोषित कर देना, ये एक बड़ी बात है। इसी प्रकार से शिमला सोलन से लेकर परवाणू तक की सड़क को पिछले 10-15 दिन से अवरुद्ध होना, चक्की के मोड़ की जगह का कोई भी सोल्यूशन ना निकलना बहुत गंभीर बात है। मैंने अपने जीवन काल में इतने लंबे समय तक इस राष्ट्रीय उच्च मार्ग को अवरुद्ध होते हुए नहीं देखा और अभी भी वह पूरी तरह से खतरे से बाहर है, ऐसा कहना कठिन है।
जितने भी सेब के ट्रक हैं उनको वाया नाहन और काला आम भेजा जा रहा है। मेरी समझ के मुताबिक और सूचना के मुताबिक वहाँ से बागवानों को 10 से 15 हज़ार रुपये दिल्ली अपना ट्रक भेजने के लिए किराया दे करना पड़ रहा है। उनकी सारी की सारी इकोनॉमी और उनके सारे के सारा जो उनको इस सेब के सीजन में मिलने वाला था अपने आने वाले 1 साल के लिए, जो उसने उम्मीद लगा के बैठी थी 1 साल से, वो सारी की सारी नष्ट हो गई है, खत्म हो गई है। सारा उनका पैसा भाड़े में जा रहा है। सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। आपातकाल स्थिति है। मेरी समझ के मुताबिक सरकार को इस मौके पर सेना की मदद लेनी चाहिए। इंजीनियरिंग कोर जो है हमारे निकट जीरकपुर में स्थित है, उनको बुलाना चाहिए, उनसे मदद मांगनी चाहिए और इसमें अगर केंद्र सरकार का या रक्षा मंत्री की भी मदद लेनी पड़े तो मुख्यमंत्री जी को लेनी चाहिए। मैं ये देख के बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि जब से ये सारी विपत्ति आई है मंत्रिमंडल की एक भी बैठक नहीं हुई जिसमें इस बात पे चिंतन किया गया हो। सरकार को मंत्रिमंडल की तुरंत बैठक बुलानी चाहिए, बुलाकर उनको प्रशासन से इसके बारे में फीडबैक लेना चाहिए, इसके बारे में प्रेजेंटेशन लेनी चाहिए। प्रशासन की क्या योजना है, प्रशासन इसके बारे में आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए फौरी तौर पर क्या योजना बना रहा है, भविष्य के लिए क्या योजना बना रहा है, इसके लिए मंत्रिमंडल को प्रेजेंटेशन लेनी चाहिए और उसके मुताबिक उनको एक्ट करना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि इस समय आम जनता मदद कर भी रही है। आम जनता से मुख्यमंत्री जी और मदद लेने की कोशिश करें और केंद्र सरकार को, हालांकि मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और अन्य मंत्रियों को मिले हैं, उन्हें बार बार इस मामले को केंद्र सरकार से आग्रह करके यहाँ पर जो सहायता है वो लेनी चाहिए और वो सहायता फौरी तौर पे नागरिकों को मुहैया करानी चाहिए। जिसका जो भी नुकसान हुआ है, भले मकान का हुआ है, भले खेत का हुआ है, भले खलिहान का हुआ है, भले सेब के और बाकी किसानों और फल उत्पादकों को जो किराए भाड़े का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। ऐसा मेरा मानना है और मैं ऐसा समझता हूँ कि जो सोलन से लेकर परवाणु तक की सड़क है इसका पूर्ण अवलोकन होना चाहिए, दोबारा से डीपीआर बननी चाहिए। भविष्य के लिए जहाँ जहाँ पे अभी खतरा है, जहाँ जहाँ पे सड़क अनसेफ है, जहाँ जहाँ पे जो रिटेनिंग वॉल है वो मानकों के आधार पर नहीं की जाए, उनको पुनः बनाने की कोशिश करनी चाहिए। धर्मपुर से कसौली रोड और विशेषकर धर्मपुर से परवाणु रोड, ये जो सरकार के अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उसके आधार पर, रोड के अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है उसके आधार पर इसको बनाया जाना अति आवश्यक है, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ और विरोधी पक्ष के नेता से भी आग्रह करता हूँ कि वो मिल के प्रयास करें, केंद्र सरकार को सारी स्थिति से अवगत कराएं और मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ दीर्घकालीन आने वाले भविष्य के लिए इन सड़कों के, हिमाचल प्रदेश की सारी सड़कों के रखरखाव की एक योजना वो बनाएं ताकि भविष्य में इस प्रकार की आपदा की पुनरावृत्ति ना हो। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई हिमाचल प्रदेश मुख्य रूप से जहाँ पे बागवानों के लिए सेब पर आधारित है यहाँ की इकोनॉमी, उससे हटकर यहाँ पर पर्यटन इकोनॉमी जो है अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है और इन बारिशों के कारण सड़कों के टूटने से सारा पर्यटन योग जो है वो छिन-भिन हो गया। जो होटल के मालिक हैं, जो इससे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए लोग हैं, ढाबे का आदमी है, रेस्टोरेंट चलाता है, टायर के पंचर चलाता है, छोटा मैकेनिक है, उन सबको बहुत ज़्यादा इससे वित्तीय नुकसान हुआ है और सरकार को कोई ना कोई योजना लानी चाहिए, उनके नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। इसमें मैं एक और बात का निवेदन करना चाहता हूं, जहां मैंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है, वहीं हमारे जो 4 सांसद हैं और जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, लोकसभा के सदस्य भी हैं, इनको भी अपने प्रभाव का केंद्र सरकार से इस्तेमाल करके प्रदेश की वित्तीय सहायता करवाने के लिए मदद करनी चाहिए। उनसे भी मेरा बड़ा विनम्र आग्रह है।